या देवी सर्वभूतेषु मशक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्ते दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कथा और भक्ति में। सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन माँ छिन्नमस्तिका महाविद्या को समर्पित है। आज आप इस वीडियो में सुनेंगे माँ छिन्नमस्तिका की उत्पत्ति की कथा और साथ ही में माँ ने राजा को कैसे दर्शन दिए, ये कथा भी आज आप इस वीडियो में सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। माँ छिन्नमस्तिका की महिमा की कई कथाएं प्रचलित हैं। प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा राज करते थे। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रजरूपमा पड़ा, जो बाद में रजप्पा हो गया। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुँचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुंड मंडल वाली एक कन्या देखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वे इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था। यह देख राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिका देवी हूँ। कल युग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिका अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद से यह पवित्र तीर्थ राजप्पा के रूप में विख्यात हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवती भवानी अपनी सहेलियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई। स्नान के बाद भूख से उनका शरीर काला पड़ गया। सहेलियों ने भी भोजन मांगा। देवी ने उनसे कुछ प्रतीक्षा करने को कहा। बाद में सहेलियों के विनम्र आग्रह पर उन्होंने दोनों की भूख मिटाने के लिए अपना सिर काट लिया। कटासर देवी के हाथों में आ गिरा व गले से 3 धाराएं निकली। वह 2 धाराओं को अपनी सहेलियों की ओर प्रवाहित करने लगी। तभी से ये छिन्नमस्तिका कही जाने लगी। तो माँ छिन्नमस्तिका देवी की। माँ छिन्नमस्तिका देवी पार्वती जी का रौद्र रूप है। शिव शक्ति के विपरीत रति आलिंगन पर आप स्थित हैं। आप हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में मस्तक धारण किए हुए हैं। अपने कटे हुए स्कंद से रक्त की जो धाराएं निकलती हैं, उनमें से एक को स्वयं पीती हैं और अन्य 2 धाराओं से अपनी जया और विजया नाम की 2 सहेलियों की भूख को तृप्त कर रही हैं। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन 3 नाड़ियों का संधान कर योग मार्ग में सिद्धि को प्रशस्त करती हैं। विद्यात्री में यह दूसरी विद्या गिनी जाती है। देवी के गले में हड्डियों की माला तथा कंधे पर यज्ञोपवीत है, इसलिए शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती हैं। उग्र रूप में उपासना करने पर यह उग्र रूप में दर्शन देती हैं, जिससे साधक के उच्चाटन होने का भी भय रहता है। दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं। इनकी नाभि में योनि चक्र है। छिन्नमस्तिका की साधना सभी भयों का नाश करती है। माँ छिन्नमस्तिका की
सच्चे मन से पूजा करने वाले को जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। इसके अलावा माँ छिन्नमस्तिका की पूजा से समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ साथ और भी अनगिनत लाभ होते हैं। छिन्नमस्तिका मंत्र कुंडली जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुंडली योग माँ के अभ्यास के दौरान मूलाधार चक्र के जागरण के लिए छिन्नमस्तिका का जाप किया जाता है। माँ छिन्नमस्तिका अपने भक्तों के सभी भयों का नाश करती हैं और साथ ही में उन्हें संरक्षण प्रदान करती हैं। जो भी साधक सच्चे मन से माँ की उपासना करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। ये थी माँ छिन्नमस्तिका की कथा और साथ ही में उनकी पूजन के लाभ। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी, जय माँ छिन्नमस्तिका देवी की ज़रूर लिखें।